अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन व सामीन, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आज हमारा ये मुख्तसर तजवीदी सेशन का आखिरी ये सबक है जिसमें हम वक़फ़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वक़फ़ का माना होता है रुकना। तो कुरान पाक इसकी तिलावत की इब्तिदा का भी तरीका है कि कहाँ से तिलावत इब्तिदा करनी है, और वक़फ़ का भी है कि वक़फ़ कैसे करना चाहिए और आयत के ऊपर रुकना है तो कैसे रुकना है। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते अगर आयत मुकम्मल नहीं हुई, दरमियान में रुकना है तो कैसे रुकना है। तो वक़फ़ की तीन किस्में आम तौर पर जो मेन हैं वो बयान होती हैं। सबसे पहले वक़फ़ बिस्सुकून। वक़फ़ बिस्सुकून कहते हैं कि ऐसा वक़फ़ जो हरफ पहले से ही साकिन हो, यानी उसको हमने खुद आर्जी तौर पर साकिन नहीं किया बल्कि वो पहले से ही साकिन था। जैसे वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अब ये पहले से ही साकिन है। दूसरी किस्म है वक़फ़ बिल इस्कान। वक़फ़ बिल इस्कान उस वक़फ़ को कहते हैं कि जिसमें हरफ मुतहर्रिक था, यानी उसके ऊपर हरकत थी, तो हमने उसको साकिन करके उसको हरकत को वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम आता है, यानी उसकी नून की हरकत पड़ी जाती है लेकिन हमने साकिन कर दिया। और तीसरी अहम किस्म है वक़फ़ बिल इब्दाल। इब्दाल का माना होता है बदल देना, यानी अगर किसी हरफ पर आप वक़फ़ कर रहे हैं और उस पर दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़ेर दो पेश नहीं बल्कि सिर्फ दो ज़बर की बात हो रही है, तो हम उसको वक़फ़ में एक अलिफ से बदल देंगे। जैसे इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़न से मफ़ाज़ा, और अगर उसके आखिर में गोलता है तो वक़फ़ की सूरत में हम उसको हा से बदल देंगे। जैसे अल-क़ारिअतु से अल-क़ारिअह। तो ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हमारे मुख्तसर से अहकाम जो तजवीद के मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह इन कवायद की रोशनी में हम कुरान पाक को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और इसकी जो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से अब शुरू होगा। और यही बात याद रखिए कि अब तक हमारी जितनी वीडियोज़ हैं ये सारी शॉर्ट थी, मुख्तसर थी, लेकिन आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो ज़रा तफसील तलब होंगी, उसमें ज़ाहिर सी बात है इजरा करवाया जाएगा। तो आपका जो है ताउन उसमें बहुत दरकार होगा कि आप दिल लगी के साथ उसको शुरू से लेकर आखिर तक सुने, ताकि हर चीज़ आपके नोटिस में आए और आपको अंदाज़ा हो सके कि कुरान पाक को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी अदना सी कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।